कि 18 साल में 3 बार जो चुनाव हुआ वो चुनाव लगा ही नहीं कि चुनाव हो रहा है। और जो महोदय जीत के 3 बार आए थे वो अपने एसी के कमरे से बैठ के, होटल से बैठ के चुनाव जीत जाया करते थे। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनप्रतिनिधि भाई सही उम्मीदवार को चुने। हमारी प्राथमिकता सबसे पहले जनप्रतिनिधि भाइयों का वेतन का मांग करना है, अफसरशाही खत्म करना है। मैं सभी मतदाताओं से अपील करेंगे कि आप हमको अपना समर्थन दीजिए और आप अपनी लड़ाई के लिए निश्चिंत हो जाइए। आपके लड़ाई के लिए सदन में हम काफ़ी हैं। कि इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर में एमएलसी चुनाव को लेकर के आज प्रचार प्रसार की अंतिम दिन है। ऐसे में जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आज 5 बजे तक ही चुनावी अभियान को लेकर के जनसंपर्क किया जाना है। ऐसे में आरजेडी के प्रत्याशी शंभू सिंह का दौरा आज कांटी में हुआ है और कांटी में जनसभा को उन्होंने संबोधित करते हुए साफ रूप से कहा कि धनबल की जो परंपरा चली आ रही है मुजफ्फरपुर में, इस बार वो टूट जाएगी। और शुरू के दिनों की हम जहां तक आपको बात याद दिला दें तो शंभू सिंह जब मुजफ्फरपुर आए थे, जब उनको आरजेडी द्वारा प्रत्याशी घोषित किया गया था, तब उन्होंने ये बात कहा था कि जनबल की 47 से धनबल का जो परंपरा है उसको कहीं ना कहीं वो तोड़ देंगे। और जनसभा को संबोधित करते हुए शंभू सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखिए इस पूरी वीडियो में। आज 4 बजे हम लोगों ने सभा बंद कर दिया। आइए और हम सारे जनप्रतिनिधियों से अपील किए हैं कि जो चुनाव के दिन आप लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए और जनप्रतिनिधि भाई सही उम्मीदवार को चुने जो समाज में रह के समाज के लिए काम करने वाला हो। और जनप्रतिनिधि भाइयों से यही अपील किए हैं कि आप लोग जिस तरीके से हमको समर्थन मिल रहा है हर जगह से कि बदलाव का लहर पूरा है, ऊपर से 5100 वार्ड भाइयों का जो अधिकार का हनन हुआ है, उनके पार्टियों के द्वारा विपक्षी के पार्टियों के द्वारा जो हनन किया गया है, ख़त्म किया गया है, इससे सभी जनप्रतिनिधियों में भारी रोष व्याप्त है, उबाल है कि हमारे लिए जो पुराने जनप्रतिनिधि थे वो कभी आज तक सदन नहीं गए। तो उनमें रोष है इस बात का कि एक तो हमारा अधिकार ख़त्म कर दिया गया, दूसरा हम 95% जनप्रतिनिधियों पर FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया गया। तो वो लोग एक तरफा हो गए हैं कि हमारी लड़ाई, जो हमारे नए जनप्रतिनिधि आए हैं, हम शंभू कुमार, वही हमारी लड़ाई लड़ सकते हैं। क्या लगता है जनबल की 47 से धनबल की पिछली टूटेगी इस बार मुजफ्फरपुर में? देखिए, आप सभाओं को देखते होंगे, जन समर्थन देखे होंगे, तो आपको मैं एक बात बता दूं कि 18 साल में 3 बार जो चुनाव हुआ वो चुनाव लगा ही नहीं कि चुनाव हो रहा है। और जो महोदय जीत के 3 बार आए थे वो अपने एसी के कमरे से बैठ के, होटल से बैठ के चुनाव जीत जाया करते थे। लेकिन उनकी परेशानी, उनकी बेचैनी और गाँव-गाँव घूमना, और अकेले घूमते तो कोई बात नहीं है, अपने सारे परिवार के सदस्य के साथ जितने भी उनके सगे संबंधी हैं सब जगह घूम घूम के बात समझाने में लगे हुए हैं। लेकिन उनके साथ तो अब यही हो रहा है कि सारा लोग उनको पहचान गए हैं कि 18 साल में ये क्या करके दिखाए, अब जाएंगे तो ये क्या करके दिखाएंगे। क्या होगी आपकी प्राथमिकता? हमारी प्राथमिकता सबसे पहले जनप्रतिनिधि भाइयों का वेतन का मांग करना है, अफसरशाही खत्म करना है, और तीसरा जो सबसे प्रथम प्राथमिकता होगा, जो 5100 वोटर भाई, जो जनप्रतिनिधि 5100 जो वार्ड मेंबर भाइयों का जो अधिकार छीन लिया गया है, 5100 जो वार्ड मेंबर भाइयों का जो अधिकार छीन लिया गया है, 5100 लोगों का 108 वोट में 5100 वोट वार्ड मेंबर भाइयों का है, उनका अधिकार वापस दिलाना सबसे मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी। इसलिए कि उनको प्राथमिकता नहीं मिलेगा तो एक बहुत बड़ा यह अन्याय होगा उन 5100 वार्ड मेंबर भाइयों के साथ। क्या अपील करेंगे मतदाताओं से? मैं सभी मतदाताओं से अपील करेंगे कि आप हमको अपना समर्थन दीजिए
और आप अपनी लड़ाई के लिए निश्चिंत हो जाइए। आपके लड़ाई के लिए सदन में हम काफ़ी हैं कि लड़ाई आपको मंजिल तक पहुंचा कर क्या छोड़ेंगे। लगता है एक तरफा जीत रहेगी? एक तरफा जीत होगा इस बार, एक तरफा है, लोग एक तरफा हो चुके हैं। चलिए।